चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने हमारा जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, उसको हमने इस तरह से बिछा लेना है। फ्रंट साइड ऊपर की तरफ होगी और जो फेसिंग है, फेसिंग को इस तरह से एडजस्ट करते हुए ऑल राउंड सब तरफ से हमने सिल देना है। स्टिचिंग करने से पहले ही मैंने ये पिंस लगा ली थी ताकि फैब्रिक जो है वो कंट्रोल में रहे, और बिल्कुल 1 पाँव की दूरी रखते हुए, या 1 सेंटीमीटर भी आप रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए इस तरह से हमने सब तरफ से स्टिचिंग कर लेनी है। जब हमने फेसिंग स्टिच कर ली, सब तरफ से फेसिंग स्टिच कर ली, आर्म होल से नेक लाइन से, तो फिर इसको एज स्टिच करना बहुत ज़रूरी है। तो एज स्टिच के लिए देखिए, जहाँ तक भी हमारे ये राउंड पोर्शन पे मशीन जा रही है वहीं तक हम इसको स्टिच करेंगे। एज स्टिच का मतलब सिलाई के बिल्कुल एज एज पे स्टिच करनी। ये इसलिए स्टिचिंग करनी होती है ताकि फैब्रिक जो है हमारा बार बार उठ के बाहर की तरफ ना आए जब जब कोई पहनता है। तो देखिए यहाँ तक आराम से जो है स्टिचिंग जो हो रही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना कि सारी ही हमारे को ये इधर एज स्टिच लगानी है। जहाँ तक आराम से स्टिचिंग हो रही है वहाँ तक करनी है हमारे को। ये तो आर्म होल के लिए था, और नेक लाइन के लिए इस तरह रख करके ये जितने भी एजेस हैं ये इस तरफ रख करके और बिल्कुल एज के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह करते हुए हमने सारे गारमेंट पे, नेक लाइन पे और ये देखते रहना कि ये जो है ये इस तरफ ही हो। जितना भी स्टिच कर सकते हैं आसानी से उतना हमने स्टिच कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है, इसको फ्रंट साइड को इसमें बैक इस तरह से इसको लेके जाना है अंदर, और यहाँ से निकाल लेना है और देखना है कि शोल्डर से मेजरमेंट जो बिल्कुल सही है। अगर नहीं सही है या थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है तो इसको यहाँ से फिर दोबारा से शोल्डर को बिल्कुल जो है मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। शोल्डर मिला करके तो आधा इंच का सीम अलाउंस रख करके शोल्डर से, तो इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह दूसरी साइड भी शोल्डर मिलाते हुए आधा इंच का सीम अलाउंस रखते हुए, तो इस तरह सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से, ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग जो है अब दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल अंदर ही अंदर हो गई सारी स्टिचिंग। इस तरह ये देखिए। अब यहाँ पे एज स्टिच कर देनी है हमारे को, जहाँ पे राउंड ये नेक लाइन है यहाँ पे एज स्टिच करके, ताकि फैब्रिक जो है बार बार बाहर की तरफ ना आए।
बस ये ध्यान देना कि ये जो ये अलाउंस है ये इस तरफ बाहर की तरफ होना चाहिए और एज के ऊपर स्टिचिंग कर देनी चाहिए। जितना भी हम आसानी से स्टिच कर सकते हैं, बस उधर तक ही मशीन लेके जानी है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती जो है करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने फ्यूजिंग लगाई है इसको ये पिंकिंग शीयर्स के साथ एकदम नीट कर सकते हैं। इसको इस तरफ से इस तरह सारी तरफ से इस तरह से हमने पिंकिंग शेयर से नीटली फिनिशिंग कर देनी है। एक इस तरह की डबल साइडेड फ्यूजिंग टेप आती है, बिल्कुल ये देखिए ऐसे पतली सी है। तो इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर इस तरह, स्पेशली जहाँ पे आर्म होल है इधर इसको लगा के प्रेस कर देते हैं। तो फिर ये दोनों तरफ से ये जो फैब्रिक चिपक जाएगा और लाइनिंग जो है ये बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगी। ऐसी इसी तरह नेक लाइन पे भी लगा देंगे। एक बार अच्छी तरह से इसको आयरन कर देना है तो आराम से ये लग जाती है और बिल्कुल पक्की हो जाती है, बिल्कुल बाहर की तरफ अब कभी नहीं आएगी। कितनी भी वॉशिंग करो कपड़ा, कितना भी धो आप कपड़ा, ये ऐसे ही चिपकी रहेगी। बस एक बार इसको इस तरह से लगा करके तकरीबन 1-2 मिनट के लिए आयरन को थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखिए और इस तरह से उसको उठा लीजिए। फिर इस तरह एक ऐसे वेट रख करके कर लेना चाहिए। अब इसी तरह इस तरफ भी पहले इसको आयरन कर लीजिए। आयरन करने के बाद थोड़ी सी टेप ले करके और जहाँ पे ये आर्म होल का कर्व है वहाँ पे तो ज़रूरी लगानी है, इसको इस तरह से लगा लेना, चिपका लेना है। तो एकदम से नीट फिनिशिंग आ जाएगी हमारे गारमेंट की। देखो कितनी जल्दी काम हो जाता है, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। नीटनेस हद से ज़्यादा है, फिनिशिंग बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल कपड़े जैसे फिनिशिंग आप देखते होंगे मॉल में, तो उस तरह की फिनिशिंग हो जाती है। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऐसे रख करके और थोड़ा सा प्रेशर डालना है इसको, तो ये एकदम चिपक जाएगी, हमेशा के लिए चिपक जाएगी। और स्ट्रेंथन करने के लिए फिर हम थोड़ी सी हेमिंग भी कर सकते हैं। हेमिंग भी कर लीजिए अगर आप सोचते हो कि करनी चाहिए, वरना तो जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह से नीट फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए ये मैंने बैक पे लगाई है, इसी तरह फ्रंट पे भी हम लगा लेंगे। डार्ट स्टिच करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था ड्राफ्टिंग करते समय कि हमने ड्रिल होल के निशान जो है ऐसे करके लगा लेने हैं। ये देखिए ये डार्ट के जो निशान है ये ड्रिल होल करके हमने लगाए थे। ये फैब्रिक देखिए यहाँ से इस तरफ से होल्स हैं, ये इधर इधर और तीसरा होल इधर है। तो ये जो होल्स हैं ये हमें इंडिकेट करता है कि हमने डार्ट जो है कैसे कहाँ तक स्टिच करना, क्या लेंथ होगी डार्ट की। तो होल के ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर से जा करके तो स्टिचिंग स्टार्ट करनी है डार्ट के लिए। देखो तो फैब्रिक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो डार्ट से ये होल से हमें पता चल जाता है डायरेक्शन क्या है, हमने कहाँ तक स्टिच करना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये होल आ गया, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे तक लेके जाएंगे डार्ट की लेंथ को।
तो ये डार्ट स्टिच हो गया। तो इसी तरह से हमने सारे डार्ट स्टिच कर लेने हैं। हेम फिनिश के लिए इस तरह से फ्यूजिंग वाली टेप जो है 1 इंच चौड़ी टेप है ये, इसको लेकर के तो जितना ये है हेम है उतना ही कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको इस तरह रख करके तो इतना जितना फोल्ड है उतना कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा फिर थिकनेस हो जाती है साइडों पे। तो इस तरह करके थोड़ा सा इधर सीम अलाउंस रख के और इस तरह से आयरन लगा देंगे। तो इस तरह करने से हेमिंग जो है उसकी हेमिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और नीचे से जो है देखने को भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह करके और इस तरह फोल्ड करना है, नीचे से हेम फोल्ड करके और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके तो फिर इधर पिंस लगा देनी है। इधर इस तरह फोल्ड करके पिंस लगा देनी ताकि हिले नहीं। फिर हम आराम से जो है हमारी हेमिंग जो है आराम से हो जाएगी। इस तरह से पिंस लगा देनी है। पिंस लगाने के बाद हेमिंग कर देंगे।